नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के श्री राम जानकी मंदिर में। धार्मिक न्यास परिषद की ये ज़मीन है और इस ज़मीन पे लंबे समय तक अतिक्रमण था। अतिक्रमणकारियों ने इस पर कब्जा कर रखा था, लेकिन आप पीछे मेरे देख सकते होंगे कैसे इस ज़मीन को खाली कराया गया है और यहाँ पर अब जो बाउंड्रीज़ हैं वो की जा रही हैं। सड़क किनारे पटना के विद्यापति मार्ग स्थित श्री राम जानकी मंदिर में हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर विवाद चल रहा है। धार्मिक न्यास परिषद की ओर से जब पटना के जिलाधिकारी और पटना के एसडीओ को शिकायत दी गई, लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। AK जैन जो धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब शिकायत दर्ज की तो यहाँ पर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया, अतिक्रमणकारियों से इस ज़मीन को मुक्त कराया गया, क्योंकि ये ज़मीन मंदिर की है, धार्मिक न्यास परिषद की है। अब इसी ज़मीन को लेकर विवाद शुरू है कि लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा गरीबों का घर उजाड़ा गया है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है हम जानेंगे, लेकिन पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था वो हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया है और उसके बाद इस पूरे ज़मीन को इसकी घेराबंदी की जा रही है। इसके बाद मंदिर का बड़े पैमाने पर निर्माण होगा। हमारे साथ आलोक कुमार हैं, वे मौजूद हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी हैं। कितने साल से यहाँ पर पूजा हो रही है? यहाँ पे 2007 से हो रही है। 2 साल से। तो यहाँ पर लंबे समय तक अतिक्रमण था क्या ज़मीन पर? हाँ, यहाँ पूरे लोग रह रहे थे। ये धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत ही ये मंदिर का परिसर है और उसमें वो लोग अतिक्रमण करके रह रहे थे। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की हटाने की? तो वो चल रही थी, केस चल रही थी। ये हाल में ही इसका पूरा स्वरूप बना है। ऐसा स्वरूप बना है। देखिए, हम जहाँ तक जानकारी आपको दें, इसी साल मई के महीने में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया है। अच्छा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर तमाम जितने धार्मिक न्यास बोर्ड के जितने लोग हैं वे सभी यहाँ आते हैं, मिलते हैं? हाँ, आते हैं। और मेन खुशी क्या होती है, आपको एक बात बताऊं, आप तो जितना विवाद खड़ा करोगे, एक दूसरे का पक्ष बताओगे, ये वेद मंदिर है, यहाँ वेद पठन होती है, वेद का पाठ होता है। और सबसे बड़ी चीज़, सारे हिंदू धर्म इसी वेद से निकले हैं। जितने भी देवी बड़े बड़े मंत्री और नेता भी आते होंगे? हाँ, सभी आते हैं। सब अपना अपना सब मंगल चाहते हैं। भगवान के द्वार पे सबका स्वागत है और अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो अच्छा, विवाद समाज के हो आप उसमें सनातन सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अगर वेद की मर्यादा का आप संरक्षण नहीं कर सकते तो फिर काहे का आप सामाजिक? आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी संरक्षण करने के लिए काफ़ी आगे बढ़कर काम किया है? सेवा करना भी चाहिए। वेद अच्छा, सबके लिए है। आपसे क्योंकि विवाद चल रहा है तो आप यहाँ के पुजारी भी लंबे समय से रह रहे हैं यहाँ पर। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, यहाँ आते हैं? हाँ, सेवा देते हैं। वो भी अपना सेवा देते हैं? हाँ, अपना सेवा देते हैं, अपना उपयोगिता यहाँ समझते हैं। मतलब यहाँ के तो वो संरक्षक भी हैं, तो मतलब आते हैं, पूजा पाठ करते हैं? हाँ, उनको भी, वो धार्मिक प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, तो उनको भी होता है जहाँ पे भी हो वहाँ पे धर्म, ये जहाँ वेद पाठ होती है। एक हनुमान चालीसा अलग हुआ और दूसरा जहाँ पे वेद से सारे चीज़ होते हैं, ओमकार से संयुक्त होकर के फिर स्मृतियाँ पुराण निकली, तो यहाँ वेद पठन होता है, तो सभी लोग उस वेद के ध्वनि को सुनने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि अब यहाँ पर जल्द, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, तो यहाँ कोई विवाद नहीं था, विवाद बस अतिक्रमण का ही था ना? हाँ, विवाद सिर्फ मतलब अतिक्रमण। प्रशासन ने जो किया वो सही किया? प्रशासन ही सब कुछ कर रहा है और प्रशासन अपनी भूमिका को निभा रहा है। मतलब प्रशासन ने जो किया सही किया? हाँ, सही किया। आपकी नज़र में सही है? हाँ, सही किया। हाँ, जो ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी वर्कआउट कर रहा है और फिर फाइनली उसको सेव कर रहा है। उसको सेव कर रहे हैं। देखिए, जितनी जानकारी थी हमने यहाँ से निकाली है। अशोक चौधरी यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ सेवा देते हैं। धार्मिक न्यास परिषद की ओर से भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर कई सारे जो असामाजिक तत्व हैं उनका डेरा लग गया था। यहाँ पर देखिए, विद्यापति मार्ग है और ठीक बगल में ये ज़मीन है, तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा लग गया था, इसलिए अतिक्रमण मुक्त कराना ज़रूरी भी था। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह हो, पटना के SDO हो, सभी ने मिलकर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था उसे हटवाया है। जहाँ तक बात विवाद की है, तो देखिए, मंत्री और नेताओं के बारे में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल खबरों को देखता हूँ, करता हूँ, तो इतना तो मैं ज़रूर आश्वस्त करता हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि हर एक मंत्री और नेताओं के आस्तीन में ही सांप होता है। अशोक चौधरी की बात हो, अशोक चौधरी यहाँ पर क्या करते थे, कितना सेवा देते थे, तो खैर यहाँ के जो आचार्य हैं उन्होंने बताया है। लेकिन धार्मिक न्यास परिषद की ज़मीन है, आप सीधा समझिए, और उस पर इंक्रोचमेंट था, उस पर अतिक्रमण था, तो मंदिर का विस्तार भी करना है। तो फिर जो अतिक्रमणकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो यहाँ बैठकर सामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें तो यहाँ से भगाना ही होगा। प्रशासन ने अपना काम किया है, उसके बाद विवाद बढ़ने लगा। इसलिए धार्मिक न्यास परिषद की ये ज़मीन है। इस ज़मीन की हकीकत क्या है, ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाउंड्री का काम चल रहा है। उम्मीद है जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा और भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार होगा, जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ेंगी। लोग यहाँ सीधा सीधी आकर अपना माथा टेकेंगे, अपनी मुराद लेके आएंगे, अपनी इच्छाएँ लेके आएंगे और सीताराम जी के चरणों में, भक्तिमय माहौल में वो सुकून पाएंगे, शांति पाएंगे।
पूरे विवाद को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।